नमस्कार साथियों। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम एक विशेष मुद्दे के ऊपर चर्चा करने वाले हैं और यह अपने आप में काफी महत्वपूर्ण इस कारण से है क्योंकि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में जहां पर हम बात करते हैं दूध उत्पादन को लेकर के, तो कैसे दूध उत्पादन को और भी बढ़ाया जाए, उसके लिए यह योजना लागू की गई है। तो कौन-कौन इसका लाभ ले सकता है? क्या सरकार यहाँ पे लाभ दे रही है? कुछ पैसा सरकार के द्वारा दिया जा रहा है या फिर टोटल पैसा आपको लगाना है? इन्हीं सारे मुद्दों को हम यहाँ पर चर्चा में रखेंगे। तो खासा ध्यान रखिएगा, अभी हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दूध उत्पादन को कैसे और बढ़ाया जाए और हमारे यहाँ पे जो विभिन्न प्रकार के देसी पशु हैं उनके उन्नत किस्म को और इनहेंस किया जाए, उसी परिप्रेक्ष्य में एक योजना चालू की गई है, नंदनी कृषक समृद्धि योजना। इस नंदनी कृषक समृद्धि योजना का पूरा पूरा आधार क्या है, विषय वस्तु क्या है, इसी को हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। मुख्यतः अगर देखा जाए तो सीधे शब्दों में आप कह सकते हो कि जैसा कि हमने बताया कि दूध उत्पादन को बढ़ाया जाएगा और जानवरों के उन्नत किस्म यहाँ पे किए जाएंगे। तो सीधे शब्दों में इससे क्या होगा? दूध उत्पादन बढ़ेगा। तो जैसे दूध उत्पादन बढ़ेगा तो किसानों की आय क्या हो जाएगी? अपने आप बढ़ जाएगी। और आज वर्तमान सरकार का यही लक्ष्य है कि किसानों की इनकम किसी भी प्रकार से बढ़े। और सीधे शब्दों में अगर देखा जाए तो नस्ल की जो गाय होंगी देसी, उनको क्या किया जाएगा? उन्नत नस्ल में यहाँ बदलने की बात की जाएगी। अब देखा जाए तो इसका आधार क्या है, विषय वस्तु क्या है? तो सबसे महत्वपूर्ण ध्यान रखिएगा, योगी आदित्यनाथ के द्वारा नंद बाबा मिशन हमारे यहाँ पे ऑलरेडी चलता है, जो खास करके पशुधन विकास की बात करता है। उसी के अंतर्गत ये नंदनी कृषक समृद्धि योजना चालू की गई है, जिसका पूरा पूरा उद्देश्य है कि हमें दूध का उत्पादन बढ़ाना है और साथ ही साथ जो डेयरी में संबंधित किसान हैं उनकी इनकम को भी बढ़ाना है। अब इस इनकम को बढ़ाना है तो उसके लिए आप भी जानते हैं गाय की विशेष नस्लें, खास करके जैसे हमारे यहाँ पर साहीवाल गाय है, साहीवाल के अलावा जैसे गिर गाय है, गिर के अलावा थार पाकर गाय है और गंगा तीरी और माथुर की जब बात की जाए तो इन सब गायों के संदर्भ में क्या करना है, उनकी जो वैरायटी है, उनके जो किस्म है, उनमें और सुधार करना है। क्योंकि सीधी सी बात, जितनी अच्छी गाय होगी दूध का उत्पादन हमें क्या होगा? उतना अच्छा प्राप्त होगा। बेसिक अगर देखा जाए तो यहाँ सरकार ने बोला कि कोई भी व्यक्ति अगर ऐसे डेयरी फार्म को स्थापित करता है जो खास करके 25 गायों से संबंधित हो, मतलब एक डेयरी फार्म जहां पे 25 दुधारू गाय आपके रखी गई हो, तो ऐसे एक डेयरी फार्म को लगाने के लिए सामान्यतः जो सरकार का स्कीम है उसके अंतर्गत करीब करीब 62.5 लाख अर्थात 62.5 लाख रुपए क्या हो रहा है, यहाँ पे खर्च का अनुमान लगाया गया है कि मतलब अगर 25 गाय आप पालते हैं तो उस दशा में आपको करीब करीब एक साल में 62.5 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे। तो उस दशा पर सरकार क्या करेगी? आपकी टोटल लागत पर 50% तक सब्सिडी देगी। ये बड़ी बात है, 50% सब्सिडी, अर्थात आप सीधे शब्दों में कह सकते हो कि 50% सब्सिडी मतलब करीब करीब आप सीधे शब्दों में समझ सकते हैं कि 31.5 लाख मतलब 31.25 लाख मतलब 31.25 अर्थात 31.25 लाख रुपए सरकार यहाँ पे पूरा आपको सब्सिडी देगी। सब्सिडी का मतलब आपको वापस नहीं करना पड़ेगा। 62.5 लाख रुपए कुल बजट है, जिसका आधा आपको सरकार के माध्यम से सब्सिडी मिलेगा। अब ये सब्सिडी कैसे कैसे निर्धारित किया गया है तो ध्यान रखिएगा। पहला जो चरण है वो ये है कि इकाई के निर्माण लागत पर, सामान्यतः आप भी जानते हैं कि पशुओं के लिए रहने के लिए आप आवास बनवाएंगे, उनके खाने पीने का प्रबंधन करेंगे, जो ठोस और संरचनात्मक आपके निर्माण होंगे उस दशा में 25% सब्सिडी। इसके अलावा दूसरा होगा जब आप जानवरों की खरीद करेंगे, तो 25 गायों की खरीद करनी है और खरीद करने के बाद उन जानवरों का बीमा वगैरह, और साथ ही साथ आप भी जानते हैं चूंकि बड़े बड़े मार्केट से आप उनकी खरीदारी करेंगे तो लाने ले जाने का जो खर्च होगा उस दशा में आपको क्या होगा? यहाँ पर 12.5% की सब्सिडी मिलेगी। और तीसरा जो होगा वो होगा परियोजना लागत पर करीब करीब 12.5% की बाद में सब्सिडी दी जाएगी, जो आपके अगले चरण में देखने को मिलेगा। तो कुल मिला के हम कहें तो 50% की सब्सिडी सरकार के माध्यम से सुनिश्चित है। 62.5 लाख रुपए का बजट है, जहां पे 31 लाख रुपए सीधी सब्सिडी मिल रही है। अगर इसकी बात की जाए तो एक चीज और ध्यान रखिएगा, अब ये सब्सिडी दी जाएगी किसको? तो हमारे यहाँ पर जो भी व्यक्ति इसमें क्या करेगा, इस फर्म में इंटरेस्ट लेगा और ऐसी इकाई को स्थापित करेगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, अब ये सभी लोग चाहेंगे क्यों ना हम अप्लाई करें, हम ना अप्लाई करें। तो पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, ये लागू कहाँ हुई है? हालांकि लागू तो पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में हुई है, लेकिन उत्तर प्रदेश के संदर्भ में भी इसको जो पहले चरण में चालू किया गया है, शुरुआत में तो हमारी जो उत्तर प्रदेश के 10 मंडल मुख्यालय है उनमें इसको चालू किया गया है।
आज वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 18 मंडल है, लेकिन उनमें से 10 मंडल में इसको लागू किया गया, जैसे अयोध्या, गोरखपुर, बनारस, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, झांसी, मेरठ और इसके अलावा आगरा और बरेली। तो इस तरीके से इन मंडलों में क्या है, अभी शुरुआती चरण में इसको लागू किया गया है। हो सकता हो आगे इसको और भी विस्तारित किया जाए। बेसिक अगर देखा जाए तो अब इस कंडीशन में क्या क्या चीजें करनी होंगी, तो चीजों के संदर्भ में जो व्यवस्था रखी गई है, देखो कोई भी योजना का लाभ आपको तभी मिलता है जब आप उसके योग्य होते हैं। तो यहाँ पे भी कुछ चीजें शर्तों में दी गई हैं, कुछ आपके पात्रता की बातें की गई हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि यहाँ पे नंदनी कृषक समृद्धि योजना के लिए अगर आपको इसको अप्लाई करना है तो उस दशा में क्या क्या आपकी योग्यताएं, क्या क्या आपकी पात्रता होनी चाहिए। तो सबसे पहली बात यहाँ पे रखा गया है कि लाभार्थी के पास कम से कम 3 साल का गाय पालने का अनुभव हो। अनुभव सर्टिफिकेट चाहिए 3 साल का गाय पालने का। हालांकि ये किस स्तर पर आके तय होगा ये तो हमें नहीं पता, लेकिन फिर भी हमें लगता है कि कोई भी व्यक्ति जिसके यहाँ पे पिछले क्रम में जानवर रहता है तो उसे अनुभव का आधार यहाँ पर दिया जाएगा। बेसिक अगर देखा जाए तो इसके अलावा गायों का ईयर टैगिंग होगा। आजकल आपने देखा होगा ना, गाय के, शहरी गाय को देखा होगा, गांव में तो पता नहीं, लेकिन शहरों में हमने देखा है कि गाय के कान में एक छोटा सा कुछ चिप्पा टाइप का लगा दिया जाता है, जो एक रिकॉर्ड होता है। सरकारी रिकॉर्ड की जब बात की जाए तो उसके माध्यम से ये पुख्ता हो जाता है कि इस गाय की पूरी जांच परख कर गई है, ये स्वस्थ गाय है। तो इसका मतलब गायों की क्या होगी, ईयर टैगिंग की जाएगी, जिसके माध्यम से ये पता चले कि ऐसा तो नहीं कि 25 गाय तो आपने शुरू में खरीद लिया लेकिन अगले ही दिन उस गायों को क्या किया, निपटा दिया, मतलब बेच दिया। तो ऐसे ही संदर्भ में आप इसकी क्या करेंगे, ईयर टैगिंग करेंगे। बेसिक अगर देखा जाए तो यहाँ पर किसान के पास ये बात कही गई कि देखिए जहां पर जानवर रहेगा उसके लिए कम से कम आधा एकड़ जमीन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक छोटे से कमरे में आप सबको बंद करके रख दें, मतलब जहां पे खाने का प्रबंधन हो, जहां पे उनको बैठने का प्रबंधन हो, घूमने टहलने के लिए पूरा लगभग आधा एकड़ जमीन आपके पास इस संदर्भ में होना चाहिए। इसके अलावा क्योंकि जानवरों को हरे चारे की विशेष जरूरत होती है और आपके पास 25 गायें हैं, तो उस दशा में कम से कम आपके पास 1.5 एकड़ की जमीन होनी चाहिए। हाँ, ये जमीन एक चीज और है कि अगर आपकी खुद की जमीन है अच्छी बात है, नहीं जमीन है तो आप किराए पे ले लीजिए। गांव देहात में आपने देखा होगा, शहरों में आपने देखा होगा, एक प्रबंधन है जिसके माध्यम से हम जमीन को किराए पे ले लेते हैं। तो यहाँ पे बताएगा कि लीज पर भी अगर जमीन लेते हैं तब भी अच्छी बात है, लेकिन लीज कम से कम 7 साल का होना ही चाहिए। बेसिक अगर देखा जाए तो इसके परिप्रेक्ष्य में एक चीज और ध्यान रखिएगा कि हमारे यहाँ पर कुछ विशेष योजनाएं ऑलरेडी सरकार चला रखी है, जैसे कामधेनु योजना, मिनी कामधेनु योजना और माइक्रो कामधेनु योजना। अगर कोई व्यक्ति ऑलरेडी इस योजना का लाभार्थी है तो उसको फिर इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा, अर्थात नंदनी कृषक समृद्धि योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। मतलब पूर्व में किसी ऐसी गाय से संबंधित, किसी डेयरी से संबंधित योजना का अगर किसी ने लाभ लिया है तो उस संदर्भ में यहाँ पर ये लाभ नहीं दिया जाएगा। बेसिक अगर देखा जाए तो अब इसके लिए आप कैसे आवेदन करेंगे, तो आवेदन करने के 2 माध्यम हैं, क्योंकि आजकल आपने चलन में देखा होगा ऑनलाइन चीजें। तो यहाँ पे एक तो आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, ऑनलाइन के अलावा आप लोग ऑफलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। बेसिक अगर देखा जाए तो अभी इस दशा में सामान्यतः आप जानते हैं चूंकि 10 जगहों पे लॉन्च किया गया है, तो हो सकता हो कि कुछ ऐसे मंडल हो जहां पे लोग इंटरेस्ट ही ना रखें, लेकिन कुछ ऐसे लोकेशन हो जहां पे 1, 5, 10, 50, 100 अलग अलग लोग यहाँ पे इंटरेस्ट रखें। तो सरकार का तो बजट सीमित होता है, तो उस दशा में सरकार क्या करेगी, अगर ज्यादा मात्रा में आवेदन प्राप्त हो जाते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति बनाई जाएगी और वह यहाँ पर क्या करेगी, ई लॉटरी करेगी और उसी ई लॉटरी के आधार पर क्या होगा, संबंधित व्यक्ति को क्या किया जाएगा, वह आपका यह योजना का लाभ दिया जाएगा, मतलब इसका आवंटन किया जाएगा। अब इसके लिए कौन कौन से दस्तावेज या डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी, तो सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा कम से कम एक आपका पहचान पत्र हो। पहचान पत्र में कुछ भी जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये में से कोई चीज आप लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो सीधे शब्दों में आपका एक आवास प्रमाण पत्र लगेगा। आवास प्रमाण पत्र के अलावा एक आय प्रमाण पत्र भी लगेगा। ये ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं होगा कि जिसके पास बहुत ज्यादा इनकम है वो भी इसका लाभ ले पाए, इसी कारण से आय यहाँ पर लगाया जाएगा। इसके अलावा बैंक के खाते के विवरण चाहिए होगा ताकि आपका जो सब्सिडी का अमाउंट हो वो कहीं ना कहीं इस अमाउंट के संदर्भ में इस अकाउंट में आपका रिलीज किया जाए। सीधे शब्दों में आवेदक का पासपोर्ट साइज का फोटो होना चाहिए और सीधे शब्दों में आवेदक के मोबाइल नंबर की जब बात की जाए तो ये भी आपकी का होना चाहिए, आधार से लिंक होना चाहिए। तो ये सारे दस्तावेज मूल दस्तावेज के रूप में इसमें आपको देखने को मिलते हैं। तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में दूध के उत्पादन को भी बढ़ाया जाए और साथ ही साथ किसानों की
आय को भी दुगना किया जाए, उन दोनों को लक्षित करते हुए यह योजना निकाली गई है, जिसके अंतर्गत 25 उन्नत किस्म के जानवरों को रखने पर करीब करीब 62.5 लाख रुपए का जो खर्च आ रहा है, उसमें सरकार 50% सब्सिडी दे रही है, करीब करीब आपके 31.25 हजार रुपए के रूप में। तो यहाँ पर कुल मिला के 31,25,000 रुपए क्या होगी आपके सब्सिडी के रूप में, मतलब कुल 50% सब्सिडी आपको यहाँ पर दिया जाएगा। तो अगर आप संबंधित मंडल से हैं, उस संभाग के मुख्यालय से हैं, तो वहां पर अगर आप ऐसे इंटरेस्ट रखते हैं तो आप इसमें अप्लाई करके इसका लाभ ले सकते हैं। बाकी कोई नई सूचना होती है, कोई विशेष संदर्भ होता है, तो उसके लिए आप ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, अमित पांडे टेक्स्ट बुक। खास करके ध्यान रखिएगा, इसमें हमारी जो क्लास होती है डेली, उसकी पीडीएफ आपको मिलती है। क्लास सामान्यतः आप भी जानते हैं, सुबह 8 बजे करंट अफेयर होती है, रात के 9 बजे यूपीजी की होती है। तो ये करंट अफेयर, इवन कई सारे हस्तलिखित नोट वगैरह जो होते हैं, कुछ सूचनाएं होती हैं, वो यहाँ पे साझा की जाती हैं। सीधे शब्दों में अगर आपके मन में कोई डाउट होता है तो वह भी आप यहाँ पे पूछ सकते हैं, और कई बार आप सीधे हमसे जुड़ भी सकते हैं इस ग्रुप के माध्यम से। और अलग अलग प्रश्नों वगैरह की जब बात की जाए तो उसके संबंध में जो क्विज वगैरह होते हैं वह भी यहाँ पे आपके कराए जाते हैं। तो आप इस ग्रुप से जुड़ करके कई सारे फायदे उठा सकते हैं। बाकी संदर्भों को हम यहीं पर विराम देते हैं। कोई नई सूचना होगी अग्रिम स्वरूप में, तो उसके साथ हम यहाँ पर क्या करेंगे, आपसे वार्तालाप करेंगे, एक संवाद स्थापित करेंगे, ताकि उसके बारे में एक सहज लहजे में आप सबको पूरा इंफॉर्मेशन दिया जा सके। आज के विषय बिंदु को यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर किसी नए विषय के साथ। खासा आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।